अच्छा भैया एक बात पूछूं? हाँ लल्ला बोल। अब तो बुढ़ी हो गई है ना? हाँ, जिसको छोरा 6 साल को है जाए वो आपकी अम्मा बुढ़ी है जाए। अच्छा अब तो घर के काम नहीं होते? हाँ ये तो है, घर के काम नहीं होते। मैं समझ गई लल्ला तू क्या कहना चाहता है। कन्हैया बोले ले, थोड़े शब्दों में मैया पूरी बात समझ गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैया क्या समझी? बोले यही कि मैं कोई नौकरानी धर लो। ए मैया, नौकरानी तो कछु दिन रहेगी, फिर तो छोड़कर चली जाएगी। मैं तो चाहूं ऐसी नौकरानी आवे जो आवे आवे फिर कभी ना जावे। लल्ला मतलब? बोले इन बातों को छोड़, तू ये बता तुझे राधा कैसी लगती है मैया? बोले अच्छी लगती है। बस अच्छी लगती है? अरे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो एक बात को मारेगी तो मोन तो बहुत डर लगे कई बार। ये जो तू गुस्से में देखती है ना, मोन डर लगने लगेगा। लल्ला नहीं मारूंगी, तू बात तो बोल। तो आज बड़ा सुंदर भाव मेरे प्यारे। कन्हैया कह रहे देख ले मैं हमारी उम्र देख, निवेदन है तो है लइयो रे दुल्हनिया जमुना जमुना पार की। मैया ने उठाई छड़ी, पैदा भय जाना दिन ना भय, 6 साल को छोरा शादी की सूझ रही है तो तेरी शादी कराऊंगा। छड़ी उठा के मैया पीछे पीछे भाग गई। अब मेरे कन्हैया जी जैसी मार्ग में गए तो लगता विशाखा मिली है और धैया और माखन मांगा तो गोपियों ने धैया और माखन के लिए मना कर दिया। भगवान बोले थोड़ा तो चटा दो, क्या गुजर जाएगा तुम्हारे, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। नेक चिल्लू में तेरो कहा बिगड़े, नेक हसबत लाए जारी, और तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक पिलाए जारी। अरे छाछ माखन दही जो लाई है, नेक चिल्लू में तेरो कहा बिगड़े, तनिक पिलाए जा खिलाए जा। एक सखी बोली तेरे को तिजर समझाने का ना समझ में नहीं आए, चल नहीं देंगे। बोले नहीं दोगे? बोले अब तो जिद है, ये अम्मा ने दूध पिलाया है तो लेके दिखला। तेरी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो लेके दिखला। मेरे प्यारे प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कन्हैया बोले बात हम तक होती तो नहीं बुझाती, बात तो हमारी अम्मा तक आ गई है। कन्हैया ने क्या करा कि सब ग्वालाओं को इकट्ठा कर लिया। अब जिस रास्ते से गुजरियां गुजरती थी उस रास्ते में जो पेड़ थे, पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठ गए। हाथ में ले लियो डेला, बोले आज इनकी मटकी नहीं रही। जो चीज हमारी नहीं हुई किसी और की भी होने नहीं देंगे। जैसी मटकी ले लेके जाने लगी, निशान लगाए और सबकी मटकियां फूट गई, सब सफेद सफेद हो गई। कन्हैया को पकड़ लिया और आज कन्हैया को डांट रही है, कान ऐठ रही है। कन्हैया बोले भैया ए भैया कछु ले दे के नाम लो खत्म कर ले, खाना छोड़ देते हैं तुझे, एक काम कर दे। बोले क्या? जरा मुरली की तान सुना दे। हमने सुना है तेरी बंसी पे गोपियां बड़ी बावरी हो जाती हैं, वैरागन हो जाती हैं, चल आज हम गुजरियों को नचा। कन्हैया बोले मूड नहीं है, मूड नहीं है। बोले नहीं, इसके लिए भाव होना चाहिए, समय होना चाहिए, मन होना चाहिए। अच्छा हमने सुना तू ठुमके बहुत जोर जोर के लगाता है, छोटा सा, चल नाच छोड़ दिखला, हम भजन गाते हैं तू नाच। कन्हैया बोले मूड नहीं है। ओहो, आज बगड़ के ले गए यशोदा मैया के पास जाकर शिकायत लगाई कि तेरो छोरा बनौरियन बेला मारे मोरी गगरिया में देना। कभी गैयन के संग तो कभी ग्वालन के संग, ये तो रास रचावे अकेला, मारे मोरी गगरिया में देना। शिकायत लगाने आई तो मैया ने आज
कहा कि देखो जो नुकसान हुआ वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर खबरदार मेरे लल्ला को कुछ कहा। कन्हैया बोले शिकायत हमारे घर तक आ गई, इस बात का बदला लेंगे। अब ललिता विशाखा एक ही घर में रहती थी, जैसे दुरानी जेठानी, एक ही घर में रहती थी दोनों। और आज भैया माखन बेचने जा रही हैं, तो इनके ससुर जी थे जो बड़े बुजुर्ग थे, कम से कम 75 साल के, खांसते रहते थे, खांसी की दिक्कत थी, दमा की प्रॉब्लम। ऊपर माखन का मटका टांग दिया, नीचे ससुर जी की खांस डाल दी, बोले अब कोई माखन चुराएगा भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। कन्हैया ग्वालाओं के साथ गए, और जैसी कन्हैया ग्वालाओं के संग गए तो कन्हैया का हाथ नहीं पहुंच रहा। बोले क्या करें? बोले तुम झुक जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा और इस मटकिया में गोल गोल छेद कर दूंगा, गोल गोल, और इसमें से धार निकलेगी, दहिया माखन जो होगा तुम ऐसे करके सब एक एक करके पी ली। कन्हैया भोले कितने हैं, तेज बनते हैं पर तेज है नहीं। जैसी बंसी मारी तो मटकी ही पूरी फूट गई। अब तो जो ससुर जी हैं वो वाइट वाइट हो गए, अब रंग काला है ससुर जी का, ऊपर से दही माखन गिर गए, सफेद सफेद ऐसा लग रहा है जैसे बतासे में मकोड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। मेरी भैया ऐसे तमाम प्रभु ने माखन की लीला करी। लेकिन आज हम आपको एक बात और बता दें, कुछ भगवान को चोर 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 कहते हैं, माखन चोर माखन चोर। जब खुद के घर में इतना माखन था तो क्यों चुराते थे? देखिए माखन चुराने का अर्थ ये नहीं कि भगवान सही में माखन चुराते थे। आज आपको उसका भी भाव बता देते, भगवान माखन नहीं चुराते थे, माखन के संग में गोपियों का चित्त चुराते थे। भगवान को चित्त चोर भी कहा गया है, अगर आपने कभी नाम सुना। और चित्त को ऐसे चुराते थे जैसे भैया मक्खन, यानी पता भी नहीं चलने देते थे और दिल चुरा कर ले जाते थे, तो इसलिए उनको चित्त चोर कहा। माखन चोर इसलिए कहा कि माखन की तरह दिल को चुरा के ले जाते थे और बाद में गोपियों को फिर सोचने मजबूर होना पड़ता था, अरे ये तो दिल ले गया कन्हैया। यानी कि बातों में इतना प्यार बना लेते थे लोगों के दिल में, तोतली भाषा में छोटे से तो थे ही, मैया 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 कह कह के सबको अपना बना लेते थे प्रभु जी। मेरे मैयाओं, समय और व्यतीत हो जाता है और आज भगवान गैया चरा कर आए। जैसी प्रभु गैया चरा कर आए तो मुलाकात हो गई है कामदेव महाराज से। कामदेव महाराज ने कहा कि प्रभु जी दुनिया को मौका देते हो सेवा का, कभी हमें भी अपनी सेवा में ले लो। कहने लगे अच्छा क्या चाहते हो? बोले प्रभु दिन रात गोपियों में रहते हो और लोगों के मन की भावना है, आप पे उंगली उठ रही है। बोले क्या उंगली उठ रही है? ये उंगली उठ रही है प्रभु जी कि गोपियों के बीच में रहते हैं तो करते क्या है प्रभु? बोले बता दो महाराज। बोले नहीं प्रभु, आज गोपियों की बोलती बंद करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले क्या चाहते हो? बोले आप महाराज करो, पूरी रात गोपियों के बीच में रहना, मैं तुम्हारी बुद्धि पे अटैक करूंगा, तुम्हारी बुद्धि मलिन करूंगा, भ्रष्ट करूंगा। अगर तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई, भ्रष्ट हो गई, तो फिर तुम किसी चीज के विष्णु जी नहीं हो, जो सब कहते हैं वही हो तुम, साधारण मानो। और आपने अगर ये प्रूफ कर दिया, अपने मन को कंट्रोल में रखा, चारों तरफ गोपी होते हुए भी, तो तुम नारायण, नहीं तो तुम नर हो। भगवान ने उनको सुंदर सा सौभाग्य मौका दिया, और प्यारे मौका जब दिया है तो कहने लगे सुनो, शरद पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी रात, महाराज की तैयारी और करता धरता ललिता विशाखा। कौन ललिता विशाखा है? ये वही गुजरी है।
जिनसे भगवान लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। मेरे भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सुलीला, ललिता विशाखा को सेवा दे दी। अब बड़ी बड़ी अप्सराएं तैयार हो रही हैं, बोले आज महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे। इधर में पार्वती के मन में धाम जगा। पार्वती बोली अब की महाराष्ट्र में मैं भी जाऊंगी। अरे ये गोपियां इतने महंगे महंगे लहंगा और साड़ी पहन पहन के आती हैं, मैं भी तो देखूं आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। हे नाथ, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा ही करती रह गई। बोले बाबा, बोले भाई सच बच के कहाँ जा रही हो? ठीक, बड़ी सच बच के आई है। कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा मैं जा रही हूँ ठाकुर जी के पास। अरे ठाकुर जी के पास इतनी रात में क्यों? बोले प्रभु कुछ काम रात को ही होते हैं। कुछ काम रात के होते मतलब? अरे महाराज कैसी बातें करते हो, जैसे जागरण ले लो, जगराता ले लो। कभी दिन में जागरण होते हुए देखा है आपने? दिन में जागरण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी जगराता तारा रानी की कथा के साथ में ही पूरा होता, उसके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। और तारा रानी की कथा का अर्थ है तारों की छांव में होना। इसलिए कोई जगराता, कोई जागरण, जगराता पंजाबी में कह देते हैं, जागरण हम नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। और दोनों का एक ही अर्थ है, अर्थ अलग नहीं है। जगराता यानी रात को जगाना, जागरण पूरी रात जाग कर रन करना वहां से, और पूरी रात जागने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारा रानी की कथा को सुनना। तो कहने की कुछ काम रात के ही तो होते हैं। इसलिए महाराज का आनंद भी पूरी रात में ही है। महादेव बोले देख वहां तो पुरुष भी होंगे। बोले ना, केवल गोपियां, कोई पुरुष नहीं। बोले एक कृष्ण। महादेव बोले जब एक है तो दो क्यों नहीं? मैं भी चलूंगा। बोले देखो महाराज आप नहीं जा सकते। बड़ी जिद करी, बोले चलूंगा। पार्वती को गुस्सा आ जाता है। पार्वती कहती है अगर जाना ही है तो एक काम करो, लहंगा चुन्नी पहन आओ, जाओ। महादेव दिल पे ले गए। प्रेम से कहो श्री राधा। दिल पे ले गए महादेव। अंदर गए, पार्वती का लहंगा पड़ा हुआ था, वही लहंगा पहन के और लंबा घूंघटा डालकर और चूड़ा डालकर। मेरी मैया आज महादेव बगल में आकर खड़े हो गए और पार्वती को ऐसे छेड़ गए। पार्वती बोली अरे इतनी लंबी ठाड़ी गोपी, अरे ये तो पहली बार देखे इतनी लंबी ठाड़ी। क्योंकि बाबा की हाइट अच्छी, ऊपर से बालों का जूड़ा। अब जैसे कुछ मैया की हाइट अच्छी हो और वो हिल्स और पहने, सैंडल पहने हो जी। पार्वती बोली दीदी अपनी शकल तो दिखलाओ, पर्दा तो हटाओ। महादेव बोले कि पर्दे को पर्दा रहने दो, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। बोले महादेव आप, अब जैसे पर्दा ऊपर करा तो दाढ़ी में महादेव शेविंग तो कर लेते। बोले पार्वती कौन देख रहा है, घुंघटा नीचे रखूंगा, चल ले चल। बोले अभी कमी है, मैं नहीं ले जाऊंगी। तो जिद करने लगे महादेव। और कैसी जिद करी सुनिएगा साहब। एक दिन भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं। वो ब्रज में आ गए हैं। बोले बाबा नारी बन कर आए। एक दिन ताली बजाते हो, फिर गए हो।
ब्रज में आई है, ब्रज में आई है। पार्वती भी जना सिहारी, नमनी प्यारी, ब्रज में आई है, ब्रज में आई है। पार्वती से बोले बोले, पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा संग में तेरे, संग में तेरे। पार्वती से बोले बोले, मैं भी चलूंगा संग में तेरे, संग में तेरे। राधा पंग श्याम नाचे, मैं भी रंगूंगा संग में तेरे, संग में तेरे। रास जी का रास जी का ब्रज में भारी, हमें दुआ दो प्यारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। मोहन सिवा कोई न जाए महाराज में, महाराज में। किसी करेंगे आए हरे हरे आए, हमें करेंगे जिनकी नारी, मानो बात हमारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। अनवेली सरकार की, शाम प्यारे की। मेरे प्यारे, समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो जाता है और भोलेनाथ महाराज में आ गए। भगवान ने जितनी गोपियां आई हैं ना, सब गोपियों को कुछ रूल फॉलो करने के लिए दे दिए। सब गोपियां लेन लगा लो, एक दूसरे के पीछे खड़ी रहो, ऐसे 2-3 लेन लगा लो।
सब गोपियां लाइन से खड़ी और महादेव सबसे पीछे, पकड़ में ना आ जाए। कुछ स्टूडेंट भी कैसे होते हैं ना क्लास में, आप में से है कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में सबसे पीछे? और एक में तो बताइए, सच्चाई बताइए, और कोई है ऐसी? अच्छा आप भी ऐसी हैं? ओह माय गॉड। लेकिन कभी कभी मेरी मैया प्रभु जी की बड़ी सुंदर सी लीला, समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया और महादेव सबसे पीछे, सबसे पीछे। अब सबसे पीछे जब महादेव हैं तो ठाकुर जी नजर घुमा रहे हैं। सब गोपियां थोड़ी बहुत आप डाउन घेरी, हल्की फुल्की, ऊंची नीची नजर आ रही है। एक गोपी जो सबसे अलग नजर आ रही है पीछे, ठाकुर समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। कन्हैया बोले अब की जो महाराज होगा ना वो आगे से नहीं होगा। कहां से होगा? पीछे से। महादेव बोले ले तू तो पहली बार नहीं जाता रहा, पहली बार नहीं। अब महादेव ने हल्के से घुटनों को मोड़ा हाइट कम करने के लिए और धीरे धीरे आगे आ रहे। बोले बच गए मन में सोच रहे। अब टेढ़ी नजरों से कन्हैया देख रहे होंगे। कन्हैया बोले अब महाराज तो पीछे से नहीं होगा, अब कहां से होगा? अब आगे से होगा। अब आगे पीछे के चक्कर में क्या हुआ? सर से सरक गई जो साड़ी, मैंने भी कहा था ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि महादेव को साड़ी पहनने की आदत नहीं है। अच्छा जिन देवियों को हैबिट है वो तो ठीक से चल सकती हैं, जिनका हैबिट नहीं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है साड़ी को पहनने में, चलने में खासकर। अब महादेव ने ऐसे धोती को उठा रखा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। अब सर के पल्ले का ध्यान नहीं रहा। सर से सरक गई जो साड़ी मुस्कुराए गिरधारी। कैसे? जब पल्ला गिरा तो महादेव पल्ले को पकड़ने लगे। अब जैसी नजर ऐसे गई तो श्याम सुंदर ऐसे देख रहे थे, आई टू आई कांटेक्ट हो गया, नजर से नजर मिल गई। बाबा ए बाबा तुम्हें अपने लल्ला पे विश्वास नहीं है का? बोले कन्हैया तूने गोपियों को तो बहुत नृत्य कराया है, बड़ा रास सिखाया है, अरे कभी हम ग्वालाओं को भी तो नचा के दिखला। बोले ऐसी बात? बोले ऐसी बात। तो आज प्रभु ने सब गोपियों को मौन धारण कराया। प्रेम से कहिए श्री राधे। मौन धारण कराया और भोले बाबा के संग महाराज किया। ऐसी बंसी बजाई सुध बुध भूले भोले नाथ चले। अभी शब्द आया था ना भजन में, ये सच्चाई है। सुध बुध खो गए और नाचे जा रहे। आज गोपियों की तरह कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। बाजी गोपियों का नृत्य नहीं देखा हमने। वो नाचेगी, यहाँ नाचते एक बार वहां जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। तो मेरी मैयाओं, इस डांस का नाम है भागदौड़ डांस। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो आज महादेव बड़ा आनंद ले रहे हैं और महादेव ने जैसे आनंद लिया तो महादेव थक गए और महादेव ने अद गोपेश्वर के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की। महादेव तो चले गए। अब सब गोपियों को भाव समझाया। सुनो गोपियों, प्रत्येक 3 गोपियों के बीच में एक कृष्ण रहेंगे, लेकिन किसी गोपी में ये घमंड ना आ जाए कि मैं उनका हूँ, मैं अकेले किसी का नहीं, मैं पूरी दुनिया का, मैं पूरे संसार का हूँ, संसार मेरा है। बोले प्रभु ये तो आप गलत कह रहे हैं। कि चांदनी चांद से नहीं सितारों से होती है। भगवान ने कहा चांदनी चांद से नहीं सितारों से होती है। और भगवान ने कहा मेरे लिए तो सब मेरे बच्चे, मेरा परिवार है। अरे जो मेरे मंदिर में आ जाए, जो मेरे शरणगत आ जाए, मुझे तो उस पर कृपा करनी ही पड़ेगी।
अब मैं किसी एक का हो जाऊं तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। ऐसी साधु संतों के लिए भी कहा, वो एक जगह टिक जाए तो मैले हो जाते हैं। जैसे रमता जोगी और बहता पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, ऐसी साधु संत ब्राह्मणों को प्रवण कर कदर नहीं चाहिए। एक साल में एक जगह कथा का भाग लेके जाते हैं मेरे भैया, एक साल में 9 दिन के लिए भक्तों से मिलते हैं, उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। ये तो परिवार है, हर जगह 7 दिन का परिवार बनाते हैं, अपने हाथों से ही बनाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। भगवान ने बताया कि राजन कि अगर प्रेम है तो प्रेम के बाद त्याग भी बहुत जरूरी है। देखिए, प्यार का पहला अक्षर भी अधूरा है और त्याग का पहला अक्षर भी अधूरा है। दोनों ही जीवन में करना आना चाहिए। प्यार भी करो, लेकिन एक दिन त्याग तो दुनिया का करना ही पड़ेगा। एक या तो जानकर कर लो, नहीं तो एक दिन अनजाने में करना पड़ेगा। एक दिन समय आएगा जब सब छोड़ के चले जाओगे। तो भगवान ने कहा ये संसार मोह माया है, प्यारे प्यार करना सीखो, लेकिन त्याग करना भी सीखो। तो आज गोपियों को सिखाया, बोले कोई भी गोपी ये ना सोचे मैं एक का हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अंदर ध्यान हो जाऊंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। सब गोपियां बोली हाँ हाँ प्रभु, हाँ हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता तुम सबके ऊपर महाराज कर दो, सारम कर दो। भगवान ने कहा महाराज जान तो लो पहले क्या है महाराज, सारम कर दो, सारम कर दो मतलब महाराज क्या है? आत्मा से परमात्मा का सच्चा संबंध ही महाराज है। शरीर से शरीर मिलना महाराज नहीं है। यहाँ तो आजकल प्रेम की बात आ जाए तो पहले लोग शरीर की भावना पहले मन में ले आते, बोले मिलेंगे कब, बातचीत कब होगी। लेकिन मेरी मैयाओं, महाराज जो केवल आत्मा से परमात्मा का है, शरीर बहुत दूर है इन सब चीजों से। महाराज क्या होता है, आप योग कर रहे हैं और योग करते करते आपका शरीर वहीं बैठा है और आपका मन भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ है। आप भगवान से बातें कर रहे हैं, जैसे योग करते हैं ना, कुछ लोग शरीर छोड़ दिया, शरीर वही है और भगवान से बातें करने लग रहे हैं। जुबान ये वाला होठ नहीं चल रहे, पर अंदर की जुबान चल रही। एक तो हम इस जुबान से बोलते हैं और एक जुबान अंदर भी है जो बोलती है पर किसी को सुनाई नहीं देता। चाहे तो किसी को गाली दे लो, किसी से प्यार कर लो, किसी से कुछ भी कह लो। तो जो अंदर की जुबान है, जो आत्मा है, वो जब गोविंद से मिलती है तो महाराज होता है। और एक बात आज बताओ, आई डोंट नो कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बहुत भक्तों के साथ ऐसा होता है जो मैं बताने जा रहा हूं। आप में से सच बताना पहले ईमानदारी से, कौन कौन बांके बिहारी मंदिर गया है या खाटू श्याम गए हो या केदारनाथ, जहां भी गए, भोले बाबा के मंदिर। कभी ऐसा हुआ अपने प्रभु को देखकर आंख में आंसू आए हो? किसके साथ हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो वही महाराज है, यही समझाना चाहता हूं। क्योंकि यहां पे कोई लालच नहीं है जो आंसू आए। वृंदावन गए बड़ी भीड़ में और ठाकुर को देखते रो पड़ी, मेरे ठाकुर। कहने की जरूरत नहीं है, दिखावा नहीं है यहाँ। जब प्रभु को देखा तो ऑटोमेटिक आंसू की धारा आ गई, तो समझ लेना महाराज है। आज तेरा शरीर नहीं मिल रहा है, आज तेरी रूह मिल रही है प्रभु से। कई बार घर में मंदिर में सफाई करती है कुछ मैया, और घर में कई बार पूजा पाठ करें तो भगवान को देखकर आंख भरी आती। कई बार तो देवी, जब दुनिया के हम सताए हुए होना, बहुत दुख और रोने का मन करे, तो बहुत गोपियां भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बैठ के कई बार रोने लग जाती है। तो वो जो भावना होती है ना, वो सच्ची होती है, वही महाराज होता है। आप कथा में आ रहे हो, रोज ठाकुर के दर्शन कर रहे हो, ये महाराज है। मेरा लालच है कि तुम आ रहे हो तो कुछ चढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा कोई लालच नहीं है। तुम्हें मैं कोई पैसे दे रहा हूँ आने के, ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें रोज 500 रुपये दूंगा, रोज आना, बोलो नहीं ना, पर तुम लोग रोज आ रहे हो ना,
कीमती समय दे रहे हो, समय किसी पे नहीं है, दुनिया में सबसे कीमती ही समय है, और वो समय तुम प्रभु को दे रहे हो, तो ये क्या है? यही तो महाराज है कि तुम्हारा कोई लालच नहीं है, पर आनंद आ रहा है प्रभु की कथा सुनने में, मन लग रहा है। मेरी मैयाओं, जब हमारा रोम रोम नाचने लग जाए ना प्रभु की कथा में, समझना महाराज। कल मैं कुछ गोपियों को नोट कर रहा था, आप ध्यान देना दे, लेकिन मैं कुछ गोपियों पे ध्यान देता हूँ कई बार। कई गोपियां तो ऐसी बावरी है रखी थी होली के टाइम पर, बस ये था महाराज साहब, एक तो दिखावे के लिए है ना, नॉर्मल, एक उसको सुध-बुद्धि नहीं अपनी और लगी पड़ी है। ये महाराज जब अपने प्रभु के लिए हमारे शरीर की सुध-बुद्ध ना रहे तो महाराज, तो मेरे भैया देखिए, आत्मा जो है ना उसका एक पति है जिसका नाम है परमात्मा, ईश्वर। तुम्हारा पति तुम्हें बुलाए, अभी तुम्हारा पति तुम्हें कॉल करे तो तुम यहां से उठ के जाओगे या रुके रहोगे? पहले ही बताओ। अभी क्या इमरजेंसी है, जल्दी यहाँ फटाफट कुछ दिक्कत हो गई है, फिर क्या करोगे? मुझे छोड़ जाओ, जाना पड़ेगा साहब, रोटी तो वही खिलाएंगे, सच्चाई तो यही है। तो उस पति ने बुलाया जो इस शरीर का पति है, तो तुम दौड़े दौड़े चले गए। जब अंदर का पति तुम्हें बुला रहा है तो क्यों नहीं आते? उस पति के बिना तुम रह नहीं पा रहे। जो पति शरीर का पति है, जो मरने पे एक दिन तुम में आग लगा देगा, तो साहब ये तो केवल शरीर पे पालनहार है। एक अंदर जो आत्मा है उसका पति तो यहाँ बैठा है। मेरी भैया, जब वो बुलाए तो फिर रुकना नहीं चाहिए। जैसे बहुत दीवाने ऐसे मैंने देखे हैं, हर महीने वृंदावन चले जाते हैं, हर महीने खाटू नगरी चले जाते हैं, या हर महीने वो नीलकंठ हरिद्वार ऋषिकेश चले जाते हैं। ऐसे भी दीवाने देखे हैं मैंने साहब, हर महीने का रूल है। एक हमारी प्रेमी मित्र है, पहले परीक्षित थी वो, अब मित्र है। क्योंकि मेरा एक रूल है, मैं जहाँ भी कथा करता हूँ मित्रों की तरह उनको साथ बर्ताव रखता हूँ, क्योंकि यजमानी कुछ दिन चलते हैं, लेकिन प्रेम भाव अच्छा हो, परिवार की तरह जुड़े तो टाइम तक चलता है इसका। मेरी भैया हमारे पास में रहती है उस साइड में, और हर महीने कहने लगी जब जब पति की छुट्टी पड़ती है ना, रात को प्लानिंग हो जाती है और सुबह सुबह 5 बजे निकल जाती है। मैंने कि कहा? बोले वृंदावन। कई बार मैं उनको कॉल करता हूँ, कहाँ हो, आपको छुट्टी है? बोले महाराज जी लो दर्शन करो, महाराज जी वृंदावन में है। कई बार तो मुझे कहती आप चलो, आपको लेके चलेंगे, लेकिन शायद कुछ पाप बढ़े हुए हैं शायद। कई बार पाप जब बढ़ जाते हैं ना तो भी ठाकुर नहीं बुलाता, ये पक्की बात है। और जिसको बुला रहा है समझ लेना कि साहब कहीं ना कहीं कृपा है प्रभु की, उन्होंने हाथ पकड़ रखा है जो हर महीने तुम्हें खेच लेते हैं। तो मेरी भैयाओं, ये केवल पागल कर सकते हैं, समझदार व्यक्ति नहीं कर सकते। जो उसके नाम के पागल है, मैंने कहा था ना, कोई पागल है बेटा बेटी के लिए, कोई पागल है नर नारी के लिए, लेकिन सच्चा पागल तो वो है जो पागल है मेरे बांके बिहारी के लिए। तो आज मेरे प्यारे प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। महाराज सोने लगा, सब गोपियों के संग महाराज कर रहे हैं, और एक गोपी की तरफ भगवान हंसने लगे। एक गोपी की तरफ भगवान हंसने लगे तो उस गोपी को लगता है ठाकुर जी हंसे तो हंसे। अब उनको ऐसा लगता है, मेरे प्यारे ठाकुर ने 2-3 बार नोट किया, ठाकुर जी अंदर ध्यान हो गए, क्योंकि जब भावना सच्ची नहीं होती वहां ठाकुर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां कहने लगी, अरे कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु जी, कहाँ गए? सब गोपियां रोने लगी, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, कृष्ण हमसे गलती हो गई हे ठाकुर, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, ठाकुर आ जाओ, ठाकुर आ जाओ। जब भगवान नहीं आए तो कहते हैं यहाँ पर गोपी गीत का भाव लिया। गोपी गीत क्या है? जो गोपियों ने माफी मांगी, पर माफी भी गुनगुनाकर करी, गुनगुनाकर माफी मांगी। और मेरी मैयाओं, बड़ा ही सुंदर भाव,
जयतितैधिकं जन्मना ब्रजहा। माफी मांगी, भगवान प्रकट तो हो गए, पर यकीन करना मेरी मैयाओं कि ठाकुर मुंह फुलाकर बैठे, बात नहीं कर रहे किसी से। गोपी बोली देखो कैसे गप्पू की तरह बैठे मुंह फुला के, बात भी नहीं कर रहे। अब क्या करें? अब कोई रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए? कुछ एडवाइस है आपके पास? क्या करना चाहिए? हंसाएं उनको। अरे ऐसे कैसे हंसाएं? कैसे मतलब हे करें तो उनको तो गुस्सा आ जाएगा। क्या करें? अगर मनाना आता है तो प्लीज एडवाइस दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में कोई रूठ जाए तो आप उसे मना पाओगे या नहीं। क्या राय है? कैसे पता है? कुछ खिला दे बना के। गुस्से में आदमी खाना छोड़ दे तो कहे खिला दो। नहीं, गुस्से में कोई खाता नहीं है, उस टाइम खाना नहीं अच्छा लगता। क्या राय है मैया? मेरी मैया हर चीज बताती, ये भी तो बताए मेरी मैया। सीधा धारा, किसी पे कोई राय नहीं इस चीज की, क्योंकि हम मनाते कम है। हमारा तो पति हमें उल्टा मनाता है, हम तो रूठते हैं। हमारा काम रूठना है ना? मनाया नहीं होगा ना तुमने कभी किसी। हाँ, और भैया बता तो रही है कुर्सी वाली टीचर जी, ये तो टीचर जी लग रही है मुझे, किसी स्कूल की प्रिंसिपल जैसे होती है। तो मेरी भैया मैं बताता हूँ, बताऊँ बोलूं कि गोपियों ने इतनी तारीफ की भगवान की कि भगवान हंसने लगे। कैसे? प्रभु तुम गुस्से में बड़े सुंदर लग रहे हो। प्रभु और मुंह फुला लिया। प्रभु ये जो तुमने थोड़ा और मुंह अजीब सा करा ना, अब तो और ज्यादा सुंदर लग रहे हो। भगवान उधर बोले प्रभु टेढ़े होके जो टेढ़ी नजर से देख रहे हो गजब लग रहे हो। अब भगवान को 2-3 बार छेड़ा तो भगवान मुस्कुरा गए। लेकिन कैसे? हृदय मधुरम गगनम मधुरम मधुरापते रघुवीरम मधुरम। राज
करुणं मधुरं करुणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं रमितं मधुरं समितं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा मुकुदं मधुरं मुकुदं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुरापते नव मधुरं मधुरापते नव मधुरं गोपा मधुरा मधुरा षष्ठी मधुरा सलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरा बाके बिहारी लाल की। मेरी महिलाओं, आज गोपियों ने इतनी तारीफ की कि भगवान रिझ गए और आज प्रभु वापस भी आ गए। जैसे प्रभु घर गए तो क्या देखते हैं, अक्रूर जी महाराज कंस ने भेजा है, ले आओ मेरे प्यारे मथुरा पर। महाराज गोदर कहने का तो वृंदावन की नगरी एक बार पार करा दो, एक बार मथुरा तक ले आओ, फिर मैं सब संभाल लूंगा। कहना महायज्ञ का आयोजन धनुष समारोह है, जो जीतेगा पुरस्कार मिलेगा। अक्रूर जी लेने आए हैं। नंद बाबा ने बड़ा मान सम्मान करा। अरे यशोदा देख, हमारे घर साधु संत आए हैं। संत समागम हरि कृपा, तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के घर में भी हुए। मेरे भैया सुंदरकांड में भी कहा कि अब मोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भक्त विभीषण को जब पता चला तो बड़ा मान सम्मान करा। ऐसे ही यहाँ पर नंद बाबा ने सम्मान किया है। काहे कारण है आगमन तुम्हारा। महाराज कंस ने महायज्ञ का आयोजन किया है, तुम्हारे लल्ला को बुलाया है। ये तो अंदर चल के रोती है। नंद बाबू बोले क्यों उठ कर आ गई? ना तुम्हें अपने लल्ला को मौत के मुंह में नहीं भेजूंगी। यशोदा पहली बार किसी साधु संत ने हमसे कुछ मांगा है और हम देने योग्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए। हम पे नहीं होता तो हमें अफसोस होता कि किसी ने हमसे कुछ मांगा, हम उसे देने योग्य नहीं है। लेकिन हम देने योग्य हैं, इसलिए लल्ला को जरूर भेजेंगे। और मात्र 2 दिन की तो बात है। मेरी मैया, आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। यशोदा मैया तैयार करी लल्ला को, नैनों में कजरा लगा रही है मोटा मोटा। लल्ला एक बात कहूं? हाँ मैया। अगर मोते अच्छी मैया मिल गई तो तुम मुझे भूल जाएगो। हाँ मैया। अरे तू मेरी माँ है और मैया को भला कौन भूलता है? सच्ची ना। लेकिन मैया तेरे मन में ऐसी बातें क्यों आई? तू बहुत प्यारा है ना, डर लगता है खोने से।
आज कन्हैया को तैयार करा ले जाने लगे तो कान्हा बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले मामा के जा रहा हूँ, मामा के। वैसे तो मैया कहीं जाने नहीं देती, आज मौका मिला तो मामा के जा रहा हूँ। कन्हैया कब आओगे? बोले मैं परसों आ जाऊंगा। जबकि उस कृष्ण को भली भांति पता है वो जा रहे हैं, आएंगे नहीं। ये होती है जिंदगी। अंदर से कृष्ण दुखी है, रो रहे हैं, पर ऊपर से चेहरे पे स्माइल है, मामा के जा रहा, मामा के। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर दुख है, ऊपर से मुस्कुराते हैं। एक रसिक ने मुझसे कहा था, एक संत ने, कि महाराज जी हर हंसने वाला खुश नहीं होता, हर हंसने वाला खुश नहीं होता। जो जितना ज्यादा हंसता है ना वो अंदर से उतना ज्यादा ही अकेला होता है। कुछ लोग अपने गम को छुपा लेते हैं, मुस्कुराते हैं, कुछ दिखला देते हैं। आज ठाकुर मुस्कुराते हुए इधर मामा के जा रहा हूं, मामा के जा रहा हूं। कृष्ण जैसी रथ में बैठे दो बालाओं ने खबर पहुंचा दी, बरसाने राधा रानी श्याम सुंदर जा रहे कन्हैया। राधा रानी सतियम के संग दौड़ी दौड़ी चली आई और जैसी रथ जाने लगा तो मैया रो रही है। यहाँ पे ये सोचो माँ है ना, माँ तो माँ होती है, तो आपको पता है माँ का दिल कैसा होता है। मैया रोने लगी। मथुरा मथुरा को न जाओ कन्हैया, तेरी रोवे यशोमती मैया। बात पंजाबी की करे तो आदत पै गई है, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, आदत पै गई है सोनियो, मैनू तेरी आदत पै गई है। आज मैया कह रही मत जा कन्हैया मत जा, लेकिन कन्हैया बोले चलो चलो, ये तो मैया रोती रहेगी, रोक लेगी मुझे बनना, भाव बदल जाएगा। रथ चल दिया। अब आगे गई कन्हैया तो क्या देखा, सामने राधा रानी सड़क पे लेटी गोपियों के संग। कन्हैया बोले रुको रुको अक्रू जी रुको, ये मेरी राधा रानी है। उतर कर गए, राधा तुम यहाँ पे ऐसे क्यों लेटी हो? कृष्ण तुम जा रहे हो? हाँ मामा के जा रहा हूं ना, मामा के, जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। कान्हा कोई भी काम करते हो तो मुझे बताते रहते, कोई भी काम करते हो तो मुझे बता के करते हो, आज बिना बताए जा रहे हो। वो राधा रानी बस जल्दी से भाव बन गया और जाने लगा। कान्हा आज मैंने सोचा था सुबह के तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जो सुन के तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। अच्छा, और मेरा विश्वास है कान्हा मेरे भाव को सुन के तुम मुझे छोड़ के नहीं जाते हो। अच्छा राधा रानी बताओ फिर वो क्या बात है, जल्दी से बताओ। कृष्ण बता दो। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दुनिया से किनारा कर बैठे। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, दुनिया से किनारा कर बैठे। शाम तुम्हारी बंसी की कसम, शाम तुम्हारी बंसी की कसम, हम तुमको दिल ये दे गए, हम तुमसे मोहब्बत कर गए। कृष्ण मेरे कान्हा भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। लेकिन कान्हा ने सोचा अगर तू थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया ना, ये सही में तुझे जाने मेरे की बहुत जिद्दी है। मेरे कन्हैया ने
मेरे कन्हैया ने कहा राधा तुम हमसे प्रेम करती हो अच्छी बात, पर हम तुमसे प्रेम नहीं करते। कृष्ण वो हंसना, साथ बैठना, रूठना, मनाना, मेरी कोई बुराई करे तो उससे लड़कर आना घर पे जाकर, ये सब क्या है कान्हा? कन्हैया बोले ये तो मेरा स्वभाव है, मैं तो हर किसी से हंस के बात करता हूँ, और मेरे हंसने को अगर तुमने प्रेम समझ लिया तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। कृष्ण मैंने सुना था प्रेम में 100% होना जरूरी है, 50% एक तरफ से 50% एक तरफ से। तुम्हारे मेरे प्रेम में आज भी 100% है, बट एक तरफ। तुमने प्रेम नहीं किया पर मैंने किया। कान्हा मेरा प्रेम मैं समझ गई, कहीं तुम इसलिए तो नहीं डर रहे कि मेरा प्रेम दुनिया वालों की तरह। नहीं नहीं नहीं, दुनिया वालों को तो प्रेम करना ही नहीं आता, सच्चाई है। संसार के लोगों को प्रेम करना ही नहीं आता। यहाँ तो लोग प्रेम करते हैं, कुत्ते से प्यार हो जाए तो उसके गले में पट्टा डाल देते हैं, तोता अच्छा लगे तो उसे पिंजरे में डाल देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ प्रेम की परिभाषा क्या है? किसी को कैद करना या किसी को आजाद करना? क्या भाव है? प्रेम में किसी को कैद कर लेना चाहिए या आजाद करना चाहिए? बोलो, आजाद करना ही प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं आजाद कर दो चला जाएगा, लेकिन बिलीव करना जो तेरा है वो तेरे पास रहेगा, और जो तेरा नहीं है ना वो हाथ में आकर भी चला जाएगा। मेरी भैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला। राधा रानी ने कहा लोग प्रेम करते पर करना नहीं आता। लोग प्रेम करते तो मतलबी हो जाते हैं कि मेरे पास ही रहिए, मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहेगा। ऐसा ही होता है ना। कई बार हम किसी प्रेम करें, किससे बात कर रहे हो उससे बात नहीं करोगे, उसकी तरफ नहीं देखोगे, उसकी तरफ तो बिल्कुल ही नहीं देखना। अरे साहब कैसा प्रेम है जब विश्वास ही नहीं है। प्रेम का पहला भाव है विश्वास। जिससे तुम प्रेम करो उस पर विश्वास करना सीखो। जहाँ विश्वास नहीं है ना उस घर में कभी शांति भी नहीं है, हमेशा याद रख लेना। कई बार होता ना एक दूसरे पे पति पत्नी सब करते हैं, फिर क्या होता है कलेश हो जाता है घर में। इसलिए संपूर्ण सबसे पहले विश्वास करना सीखो। ये प्यार कई बार माँ भी करती है, लेकिन माँ भी क्यों दुखी हो जाती है? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे तू उस बेटे की खुशी चाहती है ना, वो जिसके साथ खुश है उसे खुश रहने दे। तू भी तो यही चाहती है कि वो खुश रहे। तेरी मर्जी से कोई काम करे तो तू खुश अपनी मर्जी से करे। क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को जी सके? बोलो मेरे भैयाओं, जिससे हम प्यार करते हैं उसको हर कंडीशन में खुश देखना चाहिए। अगर वो खुश है ना तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। तो आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। राधा रानी बोली मुझे नहीं मालूम था तुम छोड़ के जा रहे हो कृष्ण, मालूम होता तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आते। जब जब तुम उसे देखते मेरी याद आ जाती है। कान्हा सुनो, लाई तो कुछ नहीं हूं पर 2 शब्द का गिफ्ट तुम्हें देती हूँ। अगर अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना। कान्हा मेरा प्रेम दुनिया वालों की तरह नहीं है। सुनिए मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, बस एक निवेदन करना चाहूंगी तुमसे मैं। बोले क्या? कि तुम्हारे इतने बड़े दिल में जिसमें हजारों गोपियां बसती हैं, एक कोने में इस राधा रानी को जगह दे देना। कभी ये राधा रानी तुम्हें राह में मिल जाए तो देख कर एक बार पहचान लेना, इग्नोर मत कर देना। बड़ा दुख होता है जब कोई अपना हो और हमें बाद में देखकर इग्नोर कर दे। कई बार कुछ लोग होते हैं ना इतना घुस जाते हैं परिवार की तरह, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तो मेरे बिना नहीं, लेकिन फिर ऐसी लड़ाई कर लेते हैं दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते। कई बार तो मुंह बोली मौसी बन जाती है बच्चों की, चाची बन जाती है, नानी बन जाती है, और उसके बाद फिर ऐसी बिगड़ जाती है तो देखना ही पसंद नहीं करते। तो मेरी भैया सुनिएगा अपना सुंदर भाव। राधा रानी ने क्या उपहार दिया? कन्हैया जी को विदाई दे रही है। ये शब्द बड़े अनमोल हैं क्योंकि शब्द में मेरी भावना जुड़ी हुई है। ये भजन मैंने स्टूडियो में गाया था, रिकॉर्डिंग किया था, पर अभी तक अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ। जब होगा तो प्रभु की कृपा होगी, लेकिन जितना है उतना सुनिएगा।
बिहारी जी बने लोग जे हमारे लौट के आना हमें ना भुलाना लौट के आना हमें ना भुलाना इतनी अरे जी चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अर्ज हमारी हो चले जाएंगे हम बिहारी जी बने लो अर्ज हमारी बड़े प्रिया तेरे बिना तूने बड़ा दुख दीना मेरे बिना तूने बड़ा दुख दीना सब कुछ मेरा तूने हर लीना सब कुछ मेरा तूने हर लीना लौट के आना हमें ना भुलाना लौट के आना हमें ना भुलाना इतनी भी है अरे जी आज बिहारी जी जा रहे हैं और कल हम लोग भी आपकी नगरी से जा रहे हैं, तो इसलिए दो शब्द आप लोगों के लिए भी कि कथा करने वाले हजारों हैं, कथा करने वाले हजारों हैं, क्योंकि एक से ज्ञानी व्यक्ति दुनिया के अंदर है। कथा करने वाले हजारों हैं, हम उनके चरणों की भी धूल नहीं साफ, पर इतने तो बुरे भी नहीं साफ। इसलिए कभी मिल जाए कहा मैं आप लोगों को तो बस पहचान लेना, एक बार कह देना ये हमारे ही पंडित जी हैं, तो हमें भी खुशी हो कि हमने 7 दिनों में कुछ कमाया नहीं कमाया, पर आपका इतना सब प्यार जरूर कमा लिया। तो दो शब्द आप लोगों के लिए। फिर भी बुलाना हमें ना भुलाना फिर भी बुलाना हमें ना भुलाना इतनी आज बिहारी चले गए, राधा रानी वही खड़ी की खड़ी रह गई। प्रेम में यही होता है, एक व्यक्ति रुक जाता और एक आगे निकल जाता है। श्याम सुंदर आगे गए और धोबी के यहाँ से वस्त्र चुराए, धोबी ने अपमान किया, अवसर को इस्तेमाल किए, भगवान ने दंड दिया, प्राण हरे। भगवान आगे गए, दर्जी मिला, दर्जी ने मान सम्मान किया, भगवान ने कृपा बरसाई। भगवान आगे गए, कुवलिया की हाथी मिला जिसमें एक हाथी में 100 हाथी का बल था, भगवान ने सूंड पकड़कर धोबी बछाड़ देकर उसकी प्राण हरे। भगवान आगे गए तो मेरे भैया मामा कंस मिले, मीठी मीठी बातों में युद्ध प्रारंभ हो गया। मीठी मीठी बातों में कुछ लोग होते हैं मीठी मीठी बातों में बेइज्जती कर जाते हैं। भगवान का युद्ध हो गया, 21 दिन तक युद्ध चला। बोले मरते क्यों नहीं है दाऊ जी हैं? दाऊ जी ने बताया महाराज रावण के प्राण थे नाभि में और कंस के प्राण है चौथी स्थल में, मुक्त बाहर करा, प्राण हर लिए। आगे गए तो कंस के पिता उग्रसेन और पवन रेखा को रिहा करा, मथुरा का राजा बनाया। और आगे गए तो वासुदेव देवकी से मिले। बाबा ए बाबा देवकी, इस जेल में बहुत लोग आए, पर जो भी आता था बुढ़ा बुढ़िया कह के पुकारता था। इस बच्चे ने मुझे बाबा कहा। बेटा पहली बार जेल में आए हो क्या? कन्हैया बोले मेरा तो जन्म ही जेल। तू कहीं मेरे कृष्ण तो नहीं? हाँ बाबा। गले से लगकर रोने लगे, बहुत। देवकी बोली कृष्ण मेरे लाला अब छोड़कर मत जाना, हाँ अपनी मैया को भी गले से लगा ले। भगवान ने गले से लगाया और आज भगवान रोने लगे। मैया बोली क्यों रो रहे हो?
बोले क्षमा कर देना, इतना बड़ा हो गया पर तुम्हें छुड़ाने नहीं आता है। तुम्हारी जिंदगी में तो दुखी दुख रहे अब तक, लेकिन अब वो समय बदल गया। आज भगवान महलों में रहने लगे, इनके साथ में 2-3 दिन रहे। उसके बाद दाऊद जी कहते अब तो 3 दिन रह लिए, अब चले वापस। कन्हैया बोले सुनो, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। कह देना यशोदा मैया से मेरा इंतजार ना करें, कह देना नंद बाबा से मेरा इंतजार ना करें, मुझे भूल जाए। साहब दाऊद जी महाराज रथ लेकर जाते हैं और जैसे रथ लेकर गए तो यशोदा मैया ने ना थाल सजा रखा था आरती का। बोले कृष्ण आएंगे तो आरता करूंगी। माखन ले लेके गोपियां खड़ी है, राधा रानी खड़ी है। आज फिर इंतजार कर रही है, क्या पता भूले भटके थोड़ी सी अकल आ जाए तो वापस आ जाए। मेरी मैयाओं, जैसे ही दाऊद जी महाराज का रथ रुका, नीचे उतरे। मैया बोली कहाँ गए हो कृष्ण? बोले मैया तूने सही कहा था, कान्हा इतना प्यारा है, वो जहाँ जाता है उनके दिल में बस जाता है। थाल छूट गया, रोने लगे कि कोई जाके कह दो श्याम सुंदर से भोला क्यों दिया हमें अभी मेरे दिल के जख्म हरे हैं, अभी मेरे दिल के जख्म हरे हैं, चले क्यों गए हमसे न चले। आज गोपियां रोने लगी। राधा रानी तो रो रही है पर गोपियां रो रही है। क्यों? गोपियां बोली तू तो फायदे में नहीं, तूने अपने दिल की कह तो दी, दिल हल्का तो कर लिया। अरे हम तो शर्म के मारे कह भी नहीं पाए, सच कहें तो प्यार हम भी बहुत कृष्ण से करते हैं। आज गोपियां रो रही है, आपस में बातें कर रही है कि कृष्ण अगर आते तो पूछते, अपन हक जमाते। बोले क्या पूछते? कहाँ दिन बिताया पूज्य विनोद अग्रवाल जी महाराज, जिन्होंने ये भजन को बड़ा सुंदर साथ दिया। अब तो वैकुंठवासी हो गए। बड़ा ही अच्छा प्यार था उनका संगीत से। और मेरी भैया पुष्पांजलि इंकलैब वृंदावन में, जहाँ उनकी अपना मकान है, कोठी है। आज उनके भक्तजन उनके नाम को बड़ा रोशन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर साथ दिया। क्या कहाँ दिन बिताया, कहाँ बड़े ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़े मुलाकात की
मुरलीधर में ठाकुर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आज भगवान महलों में रह रहे हैं और शिक्षा अध्ययन करने गए शांतिपन गुरु के हैं। जब मुलाकात होती है भक्त सुदामा से और मैया ने कहा कन्हैया जाओ वन से लकड़ी तोड़ लाओ। अब जैसी कृष्ण जाने लगे तो मैया ने सोचा नए नए आए पता ना बस तो मालूम दिए ना। अरे सुदामा भैया तुम भी संग में चले जाओ। अच्छा मैया लो कछु प्रसाद है भूख लगे दोनों भैया मिल बांट के ग्रहण करेंगे। जैसी जाने लगे मेरे भैया चलते चलते घनघोर बारिश आ गई, तूफान एक दूसरे की अपोजिट साइड खड़े हो गए। सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने पोटरी को खोला और जैसी पोटरी को खोला तो उसमें से प्रसाद लेने की ग्रहण कर दिया। अब चने का प्रसाद मिक्स था तो दांतों में जब भी चना आया तो चने की आवाज भगवान कर गई। भगवान बोले क्या ग्रहण कर रहे हो? बोले कछु नहीं कर रहे हो महाराज, कछु नहीं कर रहे। तो फिर बोले महाराज बारिश में भीग गए हूं, बारिश में भीग गए हूं या हमारे दांत आपस में। अब आप तो गोलू मोलू से मैं पतलो या हो सकता है। बरसात बंद हुई और मेरे प्यारे सुदामा ने सोचा अगर गुरु माता को कह दिया तो डांट पड़ेगी, इससे अच्छा इससे मित्रता कर ले। मैं आया सुदामा बोले एक बात कहें? बोले हाँ। अब हम एक साथ रहने वाले? बोले हाँ। तो क्या हम मित्र बन सकते हैं? बोले बिल्कुल, क्यों नहीं, इसमें बुराई भी क्या है? दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता ही मित्र का है। भगवान मित्र बन गए। अच्छा एक बात और कहें, हमारी सौगंध खाओ, पहले गुरु माता को नहीं कहोगे? बोले नहीं कहेंगे। गुरु माता ने कुछ प्रसाद दिया था, कहा था मिल बात कर ग्रहण करना, पर मेरे यार अब तो हम मित्र हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ मैंने तेरे हक का भी प्रसाद ग्रहण कर लिया। भगवान बोले ये क्या करा? उस प्रसाद को श्राप लगा हुआ है कि जो उस प्रसाद को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। जो प्रसाद को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा बोले पता था मेरे यार, पता था इस प्रसाद को श्राप लगा हुआ, इसीलिए तो तुझे नहीं दिया। अच्छा कुछ लोग ये भी सुना देते हैं कि भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने इतनी छोटी बात पे श्राप क्यों किया? इतना तो सेंस आपके अंदर दिमाग तो है था। फिर से बोलो जोर से बोलो। तो भगवान ने श्राप नहीं दिया, उस प्रसाद को ही श्राप लगा हुआ था एक पंतानी का। सुदामा बोले मुझे पता था मेरे यार कि प्रसाद को श्राप लगा है कि जो इस प्रसाद को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्योंकि ये ठाकुर के हक का प्रसाद था। ठाकुर बोले जब ठाकुर के हक का था तो हम ग्रहण करते, हम निर्धन कहाँ होते? बोले प्रभु क्षमा याचना, मैं ये भूल गए, मुझे लगा तुम मेरे यार हो, तुम खाओगे तो निर्धन हो जाओगे और तुम निर्धन होगे तो अच्छे नहीं लोगे। बोले मतलब तुम यादव हो ना, समझ रहे हो? कृष्ण भगवान के वंश में पैदा हुए थे, यादव वंश में पैदा हुए अगर वंश की बात करें। और सुदामा तो ब्राह्मण है, मैथिली ब्राह्मण। कहने लगे कि यादव अगर गरीब हो गए तो भिक्षा मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा एक बात तो जाट हुए, गुर्जर हुए, यादव हुए, राजपूत हुए, सिंह साहब हुए, ये भिक्षा मांगते अच्छे लगते हैं? बोलो अरे हाय ना तो बोला करूं। भिक्षा मांगता हुआ कौन जमता है? ब्राह्मण ही जमता है। कौन जमता? जोर से बोलो। तो दिया करो, लेने तो आया हूं। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो। तो मेरी मैया प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। कहने लगे मैं तो भैया ब्राह्मण हूँ और मैं तो मांगने में शर्म नहीं करूंगा, मैं मांग कर खा लूंगा, पर तू मांगता अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तेरा ये बोझ अपने ऊपर ले लिया। भगवान बोले मित्रता तो तूने निभाई है प्यारे, अगर तेरे ये भावना है कि मैं गरीब ना हो जाऊं इसलिए तू गरीब हो गया है, तो जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे दोष कोई और नहीं हटाएगा, मैं स्वयं हटाऊंगा। जिस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ तू मेरी शरणागत आएगा और कुछ ऐसा ही प्रसाद लेकर आएगा तो तेरा निर्धनपना में सुध दूर कर दूंगा।
प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा में अगर ये वाला प्रसंग आए तो उसमें कुछ अन्न का दान करना चाहिए, जिससे हमारा जो भी दोष होता है वो अन्न में चला जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। तो आज वापस गए, देखते के समय संपूर्ण हुआ। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा मांगी। इनका एक पुत्र था जो समुद्र में स्नान करने गया था, लेकिन वापस नहीं आया, तो भगवान ने जीवन दान दिया और इनके पुत्र को वापस ला कर दिया। शिष्य हो तो ऐसा हो। मेरे मियाँ के शिष्यों के आज भी नाम आते हैं, जैसे एकलव्य, उसने अंगूठा काट के दे दिया था प्रभु। तो मेरे मियाँ ऐसे ही यहाँ पर भाव आया है कि आज आपने इस कथा का रसापान करा, भगवान ने इनके मरे हुए बेटे को जीवन दान दिया और वापस मथुरा में रहने लगे। अब भगवान रात को सोए पर नींद न आवे, क्यों? क्योंकि गोपियां याद करती हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा याद करते हैं, मेरी मैया यशोदा मैया याद करती है। भगवान को हिचकी आती है। क्या आती है? जोर से बोलो। अच्छा, पहले बहुत ज्यादा आती थी, ये तो पता होगा पहले, आजकल कम हो गई हिचकियां। जानते हो क्यों? पहले क्यों ज्यादा आती थी, अब क्यों कम हो गई? क्योंकि पहले के टाइम में चिट्ठियां होती थी। हमारे गुरुजी बताते हैं पूज्य पिताश्री कि मेरी मैयाओं कि पहले चिट्ठी लिखते थे और बहुत समय बाद तो चिट्ठी जाती थी, बहुत समय बाद उसका जवाब आता था, तब तक पेशेंस रखना होता था, सब्र रखना होता था, क्या जवाब आएगा। मेरी मैयाओं, तो लोग मिस करते थे, लोगों को जिंदगी में फिक्स करते थे। अब क्या हो गया? पेशेंस हो गया, क्योंकि अब चल गए, क्या जोर से बोलो, फोन चल गए, मोबाइल चल गए। अब तो किसी की रात को भी याद आ जाए ना 1:30 बजे, तुरंत फोन उठाओ, लिख दो आई मिस यू। जग रहा हो तो आई मिस यू टू, मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। कभी खाए रात में याद करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। तो आज मेरी मैयाओं समय व्यतीत हो जाता, भगवान को नींद नहीं आ रही। सही 4 बजे बिहारी जी ब्रज की ओर देख रहे हैं, रो रहे मेरे ठाकुर, यमुना गंगा बह रही आंखों से। इतने में ही इनके चाचा के बेटे थे उद्धव जी महाराज। उद्धव जी ने कंधे पे हाथ धरा, अरे प्रभु सुनना। अब प्रभु ने जैसी पलटी मारी तो रो रहे। दुनिया को रुलाने वाला भी कभी रोता है क्या? ठाकुर बोले साहब दिल यहाँ भी धड़कता है। बोले किसकी याद आ रही है? गोपियों की। बोले साहब उनकी तो आ रही है, पर मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ रही है। मेरी यशोदा मैया मुझे बहुत प्यार करती। मेरे नंद बाबा कई बार तो मुझे पीठ पे बिठा लेते तो मेरा घोड़ा बन जाते थे। मेरी खुशी, मैं कोई भी जिद कर लूं तो पूरी कर देते थे। मैं कितना बुरा हूं, मैं सबको धोखा देकर। बोले प्रभु अगर आप ऐसा नहीं करते तो संसार का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपका जीवन खाली लीला रचने के लिए नहीं हुआ, संसार के उद्धार के लिए भी हुआ। बोले पर मुझे याद आती है। उद्धव एक काम कर दो मेरा। बोले क्या? कि तुम ब्रज चले जाओ, तुमने बड़े बड़े वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, अरे कुछ ज्ञान देकर आ जाओ, कुछ ज्ञान देकर। उन्हें ऐसा कर आओ जो मुझे भूल जाए, वो मुझे याद ना करें। बोले चिंता मत करो, कल सुबह चला जाता हूँ। जाने की तैयारी, भगवान ने अपना मोर मुकुट दिया, बोले लगा कर जाना। भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया, भगवान ने अपना रथ दे दिया, और भगवान ने एक चिट्ठी लिखी थी जो गोपियों और राधा रानी के लिए भाव था, वो लिख कर दिया। बोले ले जाओ, ये राधा रानी को दे दिया। उद्धव जी महाराज रथ लेकर चल दिए। अब रथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरी मैयाओं, गोपियां रोज बाट निहारती हैं, ग्वाला रोज बाट निहारते हैं। तो बंसी बट के पास में कुछ ग्वाला भी बैठे रहते थे। जैसी रथ की आवाज आई, ग्वाला बोले देखो ये वही रथ है जो आज से काफी समय पहले जिसमें कृष्ण भगवान गए। अब आपको ये बातें बनावटी लग रही होंगी, कोई किसी के रथ के पहिए से आवाज से पहचान कर सकता है कि ये वही व्यक्ति? अच्छा, आपके पति, आपका बेटा जब गाड़ी लेकर आता है तो आपको क्या पता चल जाता है घर के अंदर आवाज सुन के कि बेटा आ गया या पति आ गया? चल जाता है ना? तो फिर उनको कैसे नहीं पता चला होगा? प्रेम से बोलो श्री राम। यही सुनना चाह रहा था।
आज रथ के पहिए से आवाज से पता कर लिया, एक ग्वाला रोता बिलखता आगे पहुंच गया। बोले कन्हैया आगे कहाँ है? अब देखा धोती वही है, खड़ाऊ वही है, पीताम्बर वही है। जैसी शक्ल देखी तो शक्ल चेंज हो गई। अच्छा कोई सीरियल चल रहा हो और मेन एक्टर ही चेंज हो जाए तो सीरियल का मजा खराब हो जाता है। यहाँ पर वही हुआ, कृष्ण की जगह कोई और आ गया। अब जब काना नहीं है ब्रजवासी रोने लगे। बोले ए भैया, बोले हाँ, आप कौन हो? बोले मैं बृहस्पति शिष्य, नाम उद्धव, कन्हैया जी का प्रिय मित्र, उनके चाचा का छोरा। हमारे कन्हैया ठीक तो है ना? क्या उनको हमारी कभी याद नहीं आती? क्या उनका मन नहीं करता कभी हमसे मिले? उद्धव जी ने कहा सुनो, तुम सबके लिए स्वर्ग की तैयारी कर रहे प्रभु, तुम सबसे स्वर्ग में मिलेंगे कन्हैया, पर तुम उन्हें याद मत करा करो। तुम जब जब उनको याद करते उनको नींद नहीं आती। अच्छा कन्हैया स्वर्ग में मिलेंगे? अब इतने भोले ब्रजवासियों को ये नहीं पता स्वर्ग और नरक क्या है। बोले ठीक है, हम उनको याद नहीं करेंगे, पर उनसे कहना हम उनको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, उनकी बहुत याद आती है। बोले अच्छा ये बताओ नंद महल कहाँ है? बोले महाराज सामने है, ये जो नाली जा रही है ना, इस नाली के साथ साथ चले जाओ, जहाँ नाली खत्म होती सामने जो महल है वही नंद महल। गए, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर गए। यशोदा मैया खाली पालना झुला रही, खाली पालना माँ है ना। नंद बाबा पगड़ी बांध कर ऐसे रखते, कहने लगे नंद बाबा को प्रणाम नहीं सुना। फिर कहा प्रणाम नहीं सुना, चिल्लाकर बोले नंद बाबा को प्रणाम। यशोदा बोली चुप हो जा दुष्ट पापी, चुप हो जा। अरे अभी अभी सुलाए हुए, जग जाएगा ये, जग जाएगा। उद्धव देख के हतवक रह गए। पोथी से पोथी बनी पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। आज माँ का प्यार देख रहे हैं, मैंने सुनाएंगे। अंग्रेजों की बात अच्छी लगी, प्यार अंधा है, खासकर माता, खासकर माता का। पूरी रात बैठ के समझाया, देखो वो कृष्ण नहीं वो विष्णु है, उसे भूल जाओ। नंद बाबा बोले ये बताओ उद्धव जी तुम्हारे बच्चे हैं? बोले नहीं। शादी हो गई? बोले नहीं। फिर तुम हमारे दर्द को समझ ही नहीं सकते। क्यों? बोले तुम्हारी शादी हुई होती, तुम्हारे बच्चे होते, और बच्चे को तुमने पाल कर बड़ा करा होता, और वो बच्चा फिर तुम्हें छोड़कर चला गया होता, तब तुम हमारी पीड़ा हमारे कष्ट को समझ पाते। एक दुखियारा ही दुखियारे के मन की समझ सकता है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वो किसी की भावना की कदर नहीं करता था, तो उसने वो पल देखा नहीं। लोग कहते हैं अक्करडाल निकलने से अकल आती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है अक्करडाल से नहीं, ठोकर खाने से अकल आती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज पूरी रात बैठे समझाया, और समझाने के बाद पहुंच गए आज कहाँ? बंसी बच्चे जहाँ गोपियां रोज बांटने आती हैं, आज बांटने आ गए। देखा एक सखी सामने से आ रही है, चंदा चकोरी सखी है। हाँ, बोले यही राधा रानी। बोले राधा रानी प्रणाम। बोले मैं राधा। बोले हाँ। संसार की 1000 गोपी इकट्ठी करो तो ब्रज की 1 गोपी बनती है, और ब्रज की 100 गोपी इकट्ठी करो तो बरसाने की 1 राधा रानी बनती है। अंदर जाकर देखो वो कितनी तेजस्वी है, उसके चेहरे पर तेज देखने, उनकी नजरों में देखना क्या छवि है सामने की। आज जैसी अंदर गए, खाली शकल से सुंदर नहीं थी राधा रानी, स्वभाव से भी सुंदर थी। महाराज आपको बृहस्पति शिष्य, नाम उद्धव, कन्हैया जी का प्रिय मित्र, चाचा का छोरा हूं। जब ये कहा मेरे प्यारे, तो कहने लगी जो मेरे प्रीतम का प्यारा है वो मेरा भी प्यारा है, यहाँ बैठो। ये थी महानता। चाहती तो बुराई कर सकती थी, 2-4 गाली सुना सकती थी, क्योंकि दिल तोड़ के गए थे कृष्ण।
लेकिन ऐसा नहीं करें। यही फर्क है आपके प्रेम में और राधा कृष्ण के प्रेम में। इतना होने पर भी उनके मित्र को उल्टा नहीं बोला, सम्मान दिया और पूछा क्या कारण है आगमन तुम्हारा, बस ये बता दो कृष्ण कैसे हैं पहले। बोले अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं उनको? नहीं। उनको हमारी याद नहीं आती? बोले आती है। आते क्यों नहीं है? बोले वो कहते हैं अगर मैं आ गया तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। वो तुम्हारे लिए राधा रानी स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। राधा रानी बोली 1000 बार नरक दे दो साहब, हमें 1000 बार नरक दे दो, पर हमारा शाम हमें वापस दे दो। अच्छा, आपसे कोई कहे आपको कोठी दे रहे हैं, एक और ऐसी बनाकर अपना बेटा हमें दे दोगे? क्या बोलोगे? झुग्गी दे दो पर बेटा वापस दे दो, बेटा ही चाहिए। आया ना? बोलो, सच बोलो, यही होगा ना? तो राधा रानी बोली कृष्ण दे दो, चाहे 1000 बार नरक मिल जाए, कोई फर्क नहीं। बोले देखो वो विष्णु है, उनको भूल जाओ। राधा रानी बोली पहले बताना तो विष्णु है। अगर पता होता वो विष्णु है तो उन्हें मंदिर में बिठा लेते, दिल में ना बसाते। मंदिर में बिठा देते, दिल में ना बसाते। साहब प्रभु जी की सुंदर सी गीता है। कहने लगे राधा रानी मान जाओ, भूल जाओ, वो विष्णु है। रोती रोती कहने लगी जोरी सखी में सो जानती कि प्रीत करे दुख हो। अरे गाँव गाँव ढंडोरा पीट के कि प्रीत ना करियो को। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बात है उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। कि श्याम तन श्याम मन श्याम हमारो धन। आप नाम पूछो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम पिए श्याम मिले नहीं जी। आधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। कि श्याम गति श्याम मति श्याम प्राण प्रति। श्याम सुख दय सुभलाई अथयाम है। उधव तुम भय बाबरे, पाथी ले आए रे। हम योग कहाँ रखे हाथ रो रो। आज राधा रानी कुछ चिट्ठी दी। बोले चिट्ठी तो पढ़ लो। चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी को साइड में रख दिया। रोते रोते चिट्ठी लिख डाली। बोले कृष्ण को दे। आज जो उद्धव कहते हैं 2 दिन के लिए आए थे, वो 6 महीना तक वैरागी बनकर घूमे। अब एक भौरा उड़ने लगा। राधा रानी बोली ये भौरा उस फूल पर बैठता है जिस फूल में बहुत रस होता है, और जब रस निचोड़ ले तो परदेसी उड़ जाता है। समझ रहे हो ना उद्धव? बोले हाँ मैं सब समझ रहा हूँ। आज चिट्ठी लेकर उद्धव जी वापस आने की तैयारी कर रहे। 6 महीना तक वैरागी बनकर घूमे, पर पूरे ब्रज में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कृष्ण की बुराई करी हो। ये होता है प्रेम। जिसे अपना मानो ना, उसकी अच्छाइयों को भी अपनाना चाहिए, उसकी बुराइयों को भी अपनाना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कमी ना हो। मैं कथा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझ में बहुत कमी हो, पर अपनी कमी किसी को नजर नहीं आती, मुझे अपनी कमी नजर नहीं आती, है ना? लेकिन ये थोड़ा है कि मेरी बुराइयों को रख लो, अच्छाइयों को ना रखो। अगर मेरे अंदर 20 बुराई हैं तो 10 अच्छाई भी तो होंगी साहब। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरे भैया आज उद्धव महाराज वापस आते हैं और प्रभु जी को चिट्ठी दी। बोले किसने लिखी है? बोले राधा ने लिखी है। जैसे ही चिट्ठी ली तो चिट्ठी को माथे से लगाकर भगवान की आंख भरी है। राधा की उपाधि बन के अरे भीगे दोनों ने मानो जमुना में
राधा ने लिखी है, मेरी राधा ने लिखी है। क्या लिखा है चिट्ठी में जानते हो? पढ़ के बताऊं? आया ना बोलो, मैं वहां था ना, लेकिन यही तो प्रेम करे, वहां पढ़ के बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है, और जो दिल कहता है वो आपको सुनाता हूँ। वो चिट्ठी में लिखा होगा, ये मेरा दिल का भाव है। ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे बनोगे राधा, बनोगे राधा, तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। शाम तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार करती हूँ। लोग मुझे ताना मारते हैं, मेरी माँ कहती और प्यार कर ले, छोड़ गया ना तुझे देख राम। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू, तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। कृष्ण, तुम्हारे दुखड़े सुनने वाले तुम पे हजारों हैं, पर मेरे पास तुम एक ही थे। तुम्हारे दुखड़े सुनने वाले तुम्हारे पास हजारों हैं, पर मेरा दुखड़ा सुनने वाले सिर्फ तुम थे। जब जब मिलते थे अपने दिल की बातें करके दिल हल्का कर लेती थी। अब मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं अपने दिल की कह सकूं। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताना सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, सुनोगे ताना, सुनोगे ताना, तो ये जानोगे कैसा प्यार है। कृष्ण, तुम्हें वो पल याद है जब मैं लेट हो जाती थी तुमसे मिलने आने में, तो तुम लड़ते थे मुझसे, कहाँ रह गई थी राधा, मैं इतनी देर से बात में यहाँ हूँ। और कभी कभार मैं जल्दी आ जाती थी, तुम लेट आते तो मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर देती थी। भगवान हंस भी नहीं, रोते जा रहे, हंस भी जा रहे। क्या लिखा है वो भाव कितना सुंदर है, वो भाव सुनिएगा साहब। एक एक भाव की बड़े सुंदर शब्द है जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। पनघट में मधुबन में वो इंतजार करना, ऐसा तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार, तो ये जानोगे कैसा प्यार है। कृष्ण, सब कुछ देना पर किसी को आशा मत देना। आपको पता है मैं आज भी आपकी बात नहीं आ रही, मैं आज भी आपका वेट करती हूँ। आज भी पता मुझे क्या लगता है कि पता नहीं कौन सा पल ऐसा हो जब तुम आके बता था मैं आ गया। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा है। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कैसा प्यार है। अब एक लास्ट
का भाव है जो राधा चाहती है। हो सकता है आप में से भी कोई चाहता हो कि कृष्ण एक तमन्ना है। ये जो मर्द होते हैं ना, एक दिन धोखा देके चले जाते हैं, एक दिन अगले जन्म में मैं मर्द बनूं तुम नारी बनना, मैं पुरुष बनूंगी तुम नारी बनना, यानी मैं कृष्ण बनूं तुम राधा बनना। और फिर पता है क्या होगा? अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले, मैं शाम बनूं तेरा, तू मेरी राधा बन के बनोगे राधा, तो ये जानोगे कैसा प्यार है। भगवान ने चिट्ठी को साइड में रख दिया, बस अब नहीं पढ़ सकता। चिट्ठी को साइड में रख दिया और आज भगवान बोले मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे पल पल उसकी यादें आएंगी। अब पाएं घर बैठे धर्म ज्ञान और भागवत कथा से मिलने वाला पुण्य। धर्म लाभ हेतु परम श्रद्धेय शिवानंद जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज जी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी महाराज जी को फॉलो करें।